भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट यानी जीडीपी 7.8% दर्ज किया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाज़रीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इंडिया के मुकाबले 2% है। नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, 2% बड़ा अंदाज है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है। ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ जीडीपी में इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज बड़ा चल रहा है कि दो मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। पैसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? आइए देखते हैं जरा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलान है, टमकान है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलोरों के ऊपर को फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन
लेके जाना चाहता है 2025 जब मेरा मुल्क जो है, जिसकी आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद हैं, जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी को होश नहीं है, कोई चैटर नहीं है आज तक, ना नवाज शरीफ ने आगे को कह सका है, ना मेरा मुर्शद पाक जो रियासत मदीना का ठेकेदार है उसके मुंह से ये मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुनी बात। वो क्या है? चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है, चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है, चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस, और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालते चाइना की बास्केट, तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या वजह है? आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा, सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। बांग्लादेश उसमें ट्राई कर रहा है अपना मार्केट शेयर लेने की, अफगानिस्तान भी अब सुना है ट्राई कर रहा है उन चीजों के लिए, जो आर्मी बेसिस अमेरिका छोड़ के आया वहां पे वो चीजों को सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया जाए चाइना के साथ, उसके साथ। आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड इस चीज में? मेरा ये क्वेश्चन, क्यों है आप नहीं इंटरेस्टेड? आपको जितने चलाने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट, सारे फॉरेन ग्रेजुएट। बात हम करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत, और भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है जीडीपी भारत की जो है वो हो जाएगी इसी साल 2023 में ही बताया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें ज़रूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी